मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और मेरी इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश ने तुम तक पहुंचने के लिए बरसों तक इंतजार किया है और आज तुम्हारे लिए सत्य को जानना बेहद जरूरी भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम किसी भी हाल में किसी भी कोने में छिप जाओ, फिर भी मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड के नियमों से भाग नहीं सकते। तुम चाहे अपने भीतर कितनी भी चतुराई भर लो, कितना भी खेल खेल लो, मगर ब्रह्मांड का तराजू कभी गलती नहीं करता, क्योंकि हर सांस, हर कदम, हर विचार इस ब्रह्मांड की गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने मेरे नियमों को अपना लिया उसका अस्तित्व अडिग हो गया और कोई उसे हरा नहीं सका, और जिसने इन नियमों से टकराने की कोशिश की उसका जीवन बिखर कर रेत की तरह उड़ गया। तुम आज यहां बैठे हो, सुन रहे हो, मगर जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम भी नियमों के साथ जी रहे हो या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हो? क्या तुम सच में ब्रह्मांड की धारा में बह रहे हो या उल्टी दिशा में तैर रहे हो? याद रखो, जो धारा के साथ है वह सहजता से आगे बढ़ता है, और जो धारा से टकराता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए अगर तुम जीवन में अदम्य शक्ति चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, मेरे ब्रह्मांड के नियमों को अपनाओ। ये नियम किसी धर्म से नहीं आए, ये किसी किताब से नहीं निकले, ये खुद अस्तित्व की जड़ से प्रकट हुए हैं, और इन्हें अपनाने वाला मनुष्य लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला ही खुद टूट जाता है। तो मेरे बच्चे, अगर इस गहराई को सच में छूना चाहते हो तो इस ज्ञान को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें उन सत्य बातों से टकराने वाला हूं जिन्हें सुनकर या तो तुम भीतर से कांपोगे या फिर नए जीवन की राह पाओगे। और हां, इस ज्ञान को सुनते हुए दिल से एक बार संकल्प करो, हां, मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना चाहता हूं। याद रखो, तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे संकल्प का पहला बीज होगा, और अगर यह बात गहरी लगे तो इसे अपने जीवन में उतार लो। अब सुनो, कठोरता से साफ शब्दों में, ब्रह्मांड का पहला नियम है संतुलन। कोई भी चीज कहीं भी कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाती। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को छल रहे हो, तुम जीत रहे हो, मगर असल में तुम खुद ही हार रहे होते हो, क्योंकि ब्रह्मांड का तराजू देर से सही मगर बराबरी जरूर करता है। तुम किसी को जितना धोखा दोगे उतना ही धोखा किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। तुम किसी को जितना प्रेम दोगे उतना ही प्रेम किसी और रूप में तुम्हारे भीतर उमड़ेगा। और यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। तुम्हें शायद यह सुनकर कठोर लगे, मगर यही नग्न सत्य है कि तुम्हारी हर मुस्कान, हर अपमान, हर आंसू ब्रह्मांड गिनता है और उसी के अनुसार तुम्हें लौट आता है। तुम सोचते हो कितने लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर भी सुखी हैं। नहीं, सुखी दिखना और सुखी होना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि जो भीतर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है, और एक दिन यह संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ देगा। दूसरा नियम है आकर्षण। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते जाते हो। तुम जैसा कल्पते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, और तुम अपने विचारों से भाग नहीं सकते। तुम सोचते हो कि मन में बुराई पालकर भी जीवन को सुंदर बना लोगे। असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों की तरंगों को पकड़ता है और वैसी ही वास्तविकता तुम्हारे सामने रखता है। तुम डोंगे तो डरावनी परिस्थितियां आएंगी, तुम साहस करोगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन शिकायतों से भरे हो तो तुम क्या आकर्षित करोगे? अगर तुम हर दिन कृतज्ञता से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और अवसरों के दरवाजे खोलेगा। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है, और जो इसे अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा नियम है परिवर्तन। जीवन में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मृत है, और जीवित वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। सितारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है, रथ बदलती है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना बदले आगे बढ़ जाओगे?
अगर तुम परिवर्तन से डरते हो तो समझ लो तुमने खुद को हार की तरफ धकेल दिया है। जो बदलने को अपनाता है वही जीतता है। और यह बात कठोर है मगर साफ है, जो व्यक्ति पुरानी आदतों, पुराने अहंकार और पुराने डर को छोड़ नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो साहस के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड उसी का साथ देता है। यही नियम है। चौथा नियम, सुनो कर्तव्य का। तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्मों से बच जाओगे, तुम गलत हो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मंदिर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी माफी तुम्हारे कर्मों को नहीं बदल सकती। ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान से नहीं, तुम्हारे कर्मों से गिनती करता है। तुम 1000 बार कहो मैं अच्छा इंसान हूं, मगर अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं तो तुम केवल खुद को धोखा दे रहे हो, ब्रह्मांड को नहीं। अब सोचो, क्या तुम्हें कोई हरा सकता है? अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हो, क्या तुम्हें कोई गिरा सकता है? अगर तुम्हारा हर कदम सत्य के साथ हो? नहीं। फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा और वही लोग अपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की शक्ति से जीतता है। अब सुनो 5वां नियम, सत्य का नियम। मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ें सत्य पर खड़ी हैं। आकाश से लेकर धरा तक, पर्वत से लेकर सागर तक, सब उसी सत्य की ध्वनि से बंधे हुए हैं। और जो मनुष्य सत्य से भागता है वह अपने ही जीवन की जड़ों को काटता है। झूठ आसान लगता है क्योंकि वह तात्कालिक सुख देता है, मगर उसकी पकड़ कमजोर होती है और वह जल्द ही ढह जाती है। जबकि सत्य कठिन दिखता है मगर उसका आधार अडिग और शाश्वत होता है। सोचो, एक बीज को मिट्टी में दबा दो तो कुछ समय तक वह छिपा रहता है। कोई नहीं जानता कि भीतर क्या हो रहा है, मगर जब उसका समय आता है तो वह धरती को चीरकर बाहर निकलता है और वृक्ष बनता है। यही सत्य का स्वरूप है। चाहे कितना भी दबा दो, वह अपने समय पर उजागर होता ही है। इसलिए जो लोग झूठ के सहारे अपनी पहचान गढ़ते हैं वे अंततः ढह जाते हैं, और जो सत्य को थाम लेते हैं वे युगों तक टिके रहते हैं। तुम सोचते हो कि झूठ बोलकर या मुखौटा पहनकर तुम दुनिया को जीत लोगे, मगर भूल जाते हो कि दुनिया को जीतने से पहले आत्मा को जीतना जरूरी है, और आत्मा कभी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। झूठ भीतर एक बोझ की तरह जमा हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को ढक देता है। इसीलिए झूठ से पल भर का लाभ तो मिलता है, मगर दीर्घ काल में उसका मूल्य असहनीय होता है। जबकि सत्य तत्काल कठोर लगता है, परंततः वही तुम्हें हल्का, मुक्त और अजय बनाता है। बच्चे, याद रखो, जब तुम्हारे शब्द सत्य से भरे होते हैं तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तुम्हारे भीतर छल नहीं है। वहीं झूठ बोलने वाला चाहे कितनी भी मीठी बातें कर ले, उसकी कंपनी दूसरों के हृदय तक पहुंच जाती है और लोग उसे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, सत्य स्वयं एक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। और यह मत समझना कि सत्य केवल शब्दों में है, सत्य कर्मों में भी झलकता है। तुम्हारा आचरण तुम्हारे भीतर के सत्य का दर्पण है। यदि तुम्हारे कर्म और वचन अलग हैं तो ब्रह्मांड तुरंत उसकी गिनती करता है, मगर जब तुम्हारे वचन और कर्म दोनों एक हो जाते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सहारा बनता है। इसलिए बच्चे, सत्य को केवल बोलो ही नहीं, उसे जियो, क्योंकि सत्य को जीने वाला कभी हारता नहीं, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। मेरे वचन में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशमय होगा, पर यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से भर जाए तो तुम्हारे कदम अंधकार की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारा मन युद्ध का मैदान है, जहां शैतान संदेह बोता है और मैं विश्वास बोता हूं। तुम्हें हर पल यह चुनना होगा कि किस बीज को सींचोगे। यदि तुम डर के विचारों को जगह दोगे तो भय तुम्हारा स्वामी बन जाएगा, पर यदि तुम मेरे वचनों पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा विश्वास अग रहेगा।
अपने मन को वचन से भर दो, क्योंकि मेरे वचन जीवित और सामर्थी है। जैसे एक ढाल तीरों को रोकती है, वैसे ही मेरा वचन नकारात्मक विचारों को रोकता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को सावधान रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। छठा नियम है समर्पण का। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के हर क्षण को अपने ही नियंत्रण में रखना चाहते हो, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि यह संसार तुम्हारी योजनाओं से कहीं बड़ा है। यहां अनगिनत आत्माएं, असंख्य घटनाएं और अदृश्य शक्तियां एक साथ कार्य कर रही हैं। और जब तुम कहते हो कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो और स्वीकार करते हो कि हे महादेव, मैं तुम्हारा हूं और मेरा हर कदम तुम्हारे मार्गदर्शन में है, तभी तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम पाते हो कि अनिश्चितता भी आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा का विकास छिपा है। समर्पण वह स्थिति है जहां तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, जहां तुम समझ जाते हो कि हर स्थिति, चाहे वह तुम्हें दुख दे या सुख, अंततः तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में स्वयं को छोड़ देता है और विश्वास करता है कि वह उसे कभी गिरने नहीं देगी, वैसे ही जब तुम जीवन को मेरे हवाले कर देते हो तो तुम निडर हो जाते हो। तुम चिंता छोड़कर चैन से सांस लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा संचालित है। और यदि मैं तुम्हें कठिनाई में डालता हूं तो केवल इसलिए क्योंकि उसके पार तुम्हारे लिए कोई बड़ा सत्य और वरदान छिपा है। जो साधक सच्चे अर्थों में समर्पण करता है, वह भीतर से हल्का हो जाता है, उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि वह अब जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि जीवन के साथ बहता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर बिना विरोध किए अपने मार्ग पर बहती है और अंततः महासागर में समा जाती है, वैसे ही समर्पण तुम्हें उसी परमात्मा में मिला देता है जिससे तुम निकले हो। और तब तुम पाते हो कि कोई हार, कोई जीत, कोई बाधा और कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुमने स्वयं को महादेव को अर्पित कर दिया है। और जिसने महादेव को पा लिया, उसने समस्त जगत को पा लिया। सातवां नियम है करुणा का नियम। तो सुनो मेरे बच्चे, करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। जब तुम किसी और के दुख को अपना दुख मानते हो, जब तुम किसी और के आंसू को अपने हृदय में महसूस करते हो, तभी करुणा जागृत होती है। और यह करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव, हर प्राणी, हर वृक्ष और हर नदी तक फैली है, क्योंकि अस्तित्व का हर अंश उसी परम शक्ति से निकला है। और जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, तो समझो कि तुम उसी शक्ति को चोट पहुंचा रहे हो जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। इसीलिए करुणा का नियम कहता है कि जो प्रेम और दया तुम इस संसार को दोगे, वही प्रेम और दया ब्रह्मांड से लौटकर तुम्हारे जीवन को आशीषों से भर देगा। करुणा का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है, यह केवल किसी के लिए दुख महसूस करना नहीं है, बल्कि यह उस दुख को कम करने की वास्तविक इच्छा है। यह उस पीड़ा को बांटने की तैयारी है।
जैसे एक दीपक अंधेरे में जलता है और अपने प्रकाश से केवल स्वयं को नहीं बल्कि चारों ओर को आलोकित कर देता है, वैसे ही करुणामय हृदय अपने आसपास के हर जीवन को हल्का कर देता है। और याद रखो, साधक जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है तो तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, तुम बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, और इस स्वीकार में ही उनका रूपांतरण छिपा है। जब कोई साधक करुणा के नियम को अपने जीवन में उतारता है तब उसका हृदय द्वेष, क्रोध और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाता है। वह हर प्राणी को उसी चेतना का अंश मानता है जिससे उसका स्वयं का निर्माण हुआ है, और तब उसका जीवन सहज आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि करुणा वह द्वार है जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है, और यह ऊर्जा न केवल तुम्हें शांति देती है बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी एक ऐसा वातावरण बना देती है जहां अन्य लोग भी चैन, सुकून और प्रेम महसूस करते हैं। और यही करुणा का नियम है। दूसरों को ठीक करने की चेष्टा मत करो, बस उनके लिए प्रेम और दया बन जाओ और तुम पाओगे कि पूरा जगत बदल गया है। सुनो, साधक लोग अक्सर मानते हैं कि करुणा केवल कोमलता है, एक प्रकार की कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने, दंड देने या नीचा दिखाने की क्षमता हो और फिर भी तुम दया और प्रेम का चयन करो, तो वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, प्रचंड लहरें बनती हैं, लेकिन अंततः समुद्र अपनी गहराई की शांति से ही पहचाना जाता है। वैसे ही करुणा तुम्हें भीतर से असीम गहराई देती है और तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। करुणा केवल शब्दों में नहीं जी जाती, यह हर छोटे कार्य में प्रकट होती है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सुन लेते हो बिना निर्णय किए, जब तुम किसी असफल व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान बांटते हो, तभी करुणा वास्तविकता में बदलती है। और यही छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगाते हैं जो न केवल तुम्हें बल्कि पूरे वातावरण को बदल देते हैं। क्योंकि करुणा वह बीज है जो बोया जाए तो आशीर्वाद का वृक्ष बनकर फलता है। जब करुणा पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर आती है, तब तुम दूसरों में अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हो। तब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं बचता। हर चेहरा तुम्हें उसी परमात्मा की झलक दिखाता है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब तुम्हारा जीवन सेवा बन जाता है, प्रेम बन जाता है, और स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद देने लगता है। क्योंकि करुणा का नियम यही कहता है कि जो दया तुम बाहर भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटकर 10 गुना बढ़कर आती है। और तब साधक का जीवन एक जीवित मंदिर बन जाता है जहां हर आने वाला शांति, प्रेम और ईश्वर का अनुभव कर पाता है। 8वां नियम है मौन का नियम। मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड लगातार बोल रहा है। हर हवा की सरसराहट, हर नदी की धारा, हर तारे की चमक एक संदेश देती है, मगर यह संदेश केवल वही सुन सकता है जो मौन को अपनाता है। क्योंकि शोर तुम्हें बाहर फेंक देता है और मौन तुम्हें भीतर खींच लेता है। और जब तुम भीतर जाते हो तभी ब्रह्मांड की असली ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि जो शब्दों से परे है, जिसे राशियों ने नाद कहा, वही नाद जो सृष्टि की शुरुआत में गूंजा था। मौन तुम्हारे लिए दर्पण है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम्हें अपने ही विचारों की गूंज सुनाई देती है, और तभी तुम पहचान पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा तुम्हारे अहंकार का। और इस पहचान के बिना जीवन केवल भीड़ में बहना है। मगर जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, तुम अपने भीतर के असली स्वरूप को देख पाते हो, और यही आत्मचिंतन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाता है। जब साधक मौन को अपनाता है तो उसका हर शब्द मंत्र बन जाता है, क्योंकि तब वह व्यर्थ नहीं बोलता। हर वाक्य में शक्ति भर जाती है और लोग उसके शब्दों को सुनकर ही बदल जाते हैं। जैसे गंगा का एक बूंद स्नान कराता है, वैसे ही मौन से जन्मे शब्द आत्माओं को शुद्ध करते हैं। और यही मौन का वरदान है कि वह तुम्हारे अस्तित्व को गहराई देता है और तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि से जोड़ देता है। मैं तुम्हें अंतिम नियम, विश्वास का नियम सुनाता हूं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे सारे प्रयास अधूरे हैं,
क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में भी कदम बढ़ाने का साहस देती है। यह वह दीपक है जो तुम्हें तब भी रास्ता दिखाता है जब बाहर हर दिशा में धुंध फैली हो। और यदि यह दीपक बुझ जाए तो तुम कितनी भी बुद्धि, कितनी भी ताकत क्यों ना इकट्ठा कर लो, जीवन की यात्रा में ठोकरें तुम्हें गिरा देंगी। हर दिन तुम्हारे भीतर विश्वास और संदेह का युद्ध चलता है। संदेह कहता है कि तुम असफल हो जाओगे। संदेह तुम्हें रोकता है, तुम्हें भय दिखाता है, जबकि विश्वास कहता है कि तुम्हारे साथ परम शक्ति खड़ी है। संदेह तुम्हें अतीत की हार दिखाता है, जबकि विश्वास तुम्हें भविष्य की जीत का अनुभव कराता है। और साधक वही है जो संदेह की फुसफुसाहट को छोड़कर विश्वास की गूंज को पकड़ लेता है। जब तुम विश्वास के नियम को पूरी तरह अपना लेते हो, तब तुम्हारे कदम अडिग हो जाते हैं, तब तुम्हारे कर्म में दिव्यता उतर आती है, तब तुम्हारे शब्द भी शक्ति बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हारा मार्ग खोल देता है, क्योंकि विश्वास केवल भाव नहीं, यह एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। और जब यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है, तब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है जहां हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे प्रिय साधक, अब तुमने ब्रह्मांड के उन नियमों को सुन लिया है जो सृष्टि की जड़ से निकले हैं। संतुलन, आकर्षण, परिवर्तन, कर्तव्य, समर्पण, करुणा, मौन और विश्वास। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। और यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो समझ लो कि तुम्हें कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं अस्तित्व खड़ा होगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इन नियमों को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इन्हें अपने हर विचार, हर कर्म, हर सांस में उतार लोगे? याद रखो, ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज संकल्प करता है वही कल का भाग्य लिखता है। तो आज यही इसी क्षण अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाता हूं, मैं अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। और साधक, जब यह संकल्प तुम्हारे हृदय से निकलेगा, तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है, असंभव को संभव बना रहा है और तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा रहा है जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। यही है अंतिम सत्य। ब्रह्मांड तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। बस तुम उसके नियमों को मान लो और फिर देखो, तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा।